औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी ख़बरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर से ख़बर और मैं हूँ आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर जो है वो ज़िमनी इंतख़ाबात मुनक्किद किए गए, लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि टर्नआउट काफ़ी कम रहा। लोग नहीं निकले, वोट नहीं डाला। हालांकि एतवार का दिन था, लोग अपने घरों पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर्स की बड़ी तादाद ने जहमत नहीं की कि वो आएँ और वोट कास्ट करें। और दूसरी गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनमें से बेशतर हलकों का जो है वो बाइकआउट किया। यानी ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुला मैदान छोड़ा गया था अपने मुखालिफिन के लिए, तो गलत ना होगा, क्योंकि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी वाज़े तौर पर यह बात की गई कि जनाब हमें हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें अपने जलसे करने की या फिर कहीं हमें अपना स्टिकर लगाने तक की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी। और ये इजाज़त किसकी जानिब से नहीं दी गई, ये बात उन्होंने वाज़े नहीं की है। इस पर हुकूमत के ऊपर भी सवालिया निशान पैदा होता है कि अगर PMLN की हुकूमत है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और इसके बावजूद जो है वो मुखालिफिन ये कंप्लेन करते हुए दिखाई दें कि जी हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, तो इस पर हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया गया। दूसरी जानिब वाज़े तौर पर इन्हीं इंतखाबात के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले तो सोहेल आफरीदी साहब को जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा जो उनकी खातून उम्मीदवार थीं उनको जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और तलाल चौधरी साहब को भी 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद किया गया, जिस पर दिखाई देता है वाज़े तौर पर कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारी भरपूर थी और इस तमाम तर इंतखाबी सूरत हाल के अंदर, इंतखाबी सिस्टम के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन मुतहरिक मौजूद था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। उस्मा साहिबा, वाज़े तौर पर बताइएगा, आपके मुखालिफिन ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो वाज़े तौर पर आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त थी, उनको इजाज़त नहीं थी। ये इजाज़त आप लोगों को किसने दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए अली, ये इन लोगों के जो हीले बहाने हैं ना, ये अब किसी पे असर नहीं करते हैं। इनके पास कोई तंजीम है नहीं, कोई इनके पास तरीक़ाकार नहीं जिससे ये इलेक्शन लड़ें, और अपनी नाअहली और अपनी नालायकी जो है उसको छुपाने के लिए ये दूसरे पे जनाब वो सारा डाल देते हैं मलबा कि जी हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। आप भैया, आपको किसने रोका है? किसी ने किसी को नहीं रोका, पूरी आजादी थी। आज देखें आप, मैं 129 में गई हूँ, इनके कैंप्स में उल्लू बोल रहे हैं, मतलब वहां पे ना बंदा ना परिंदा। तो अगर आप लोगों को मोबिलाइज ही नहीं कर सकते हैं, कोई आपके साथ खड़ा होने नहीं है, तो दूसरों को क्यों इसका जवाब दें? आप मान जाएं कि अब आप सियासी तौर पे आप एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री हो चुके हैं। अब आपका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। लोगों को समझ आ गई कि कौन उनके लिए काम करता है, कौन उनके लिए बेहतरी जो है वो करता है, उनके बच्चों की जो मुस्तकबिल है उसके लिए वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसा मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ है, कितने प्रोजेक्ट्स, कितने इनिशिएटिव्स के लिए, हमारे हर तबके के लिए जो है और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो इन हालात में इन लोगों ने कुछ किया तो है नहीं। आप मुझे बताएं, 3.5 साल में इन्होंने अगर कुछ किया हो आवाम के लिए तो फिर तो वो निकले भी इनके लिए, लेकिन अब वो किस्सा खत्म हो गया इनका। तो इसलिए अब इनके किस्मत में रोने पिटने के अलावा कुछ नहीं बचा। 2 साल ये कहानियां सुनाते रहे हैं, फॉर्म 45 की, अगले 3 साल भी यही कहानियां सुनाते रहेंगे। ये कहानियां आपकी नजर में हैं? ये कहानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो इस इलेक्शन में भी कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है वो गायब किया गया है। देखिए, ये तो पहले ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये तो मैदान छोड़ के भाग गए, दुम दबा के भाग गए। इनको चाहिए था ठोक के मुकाबला करते।
तो इनमें इतनी हिम्मत रही नहीं कि ये मुकाबला कर सके। चले मैं पूछ लेता हूँ शौकत यूसुफजई साहब से कि बेवकूफ तो बनाना है। मैं पूछ लेता हूँ शौकत यूसुफजई साहब से। जी शौकत साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा कि आपकी जमात की क़यादत को ये क्यों लगता है कि वाज़ेह तौर पर आप लोगों को जो है वो इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई या आप लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है? वो तो कह रही हैं कि 3.5 साल आप लोगों ने जो बोया वो अब काटने का वक्त आ गया है शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे इस मुल्क का। अगर इस तरह की हम सिर्फ इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि जी आवाम को छोड़ के हम अपनी बात करें कि जी आवाम इधर नहीं है उधर नहीं है। देखिए, साहब को पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी जमात है, सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब मैं क्या इसका जवाब दूंगा, तो सबको पता है। बात यह है कि इलेक्शन देखें, इलेक्शन तब होता है जब आपको इक्वल ग्राउंड मिलता है। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जिन लोगों को इन्होंने नाअहल कर दिया है, तो वो हम समझते हैं कि वो इंतहाई गलत इकदाम था। और वो जो है ना एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और इससे पहले हम इलेक्शन जीते हैं, हमसे मैंडेट छीन लिया गया और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा अहम रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद इलेक्शन तो मतलब ये होता है कि आप इलेक्शन करें और तब्दीली लेकर आए। और शौकत साहब, पॉपुलैरिटी के साथ तो फिर आप लोगों को मैदान में उतरना चाहिए था। इतने हलकों में आप लोगों ने मैदान खाली छोड़ दिया, ये कैसी पॉपुलैरिटी है? नहीं, देखिए, वो इलेक्शन की वजह से नहीं है। हमने इलेक्शन जो हमने बाइकाट किया है। बाइकाट की वजह ये थी कि हमने पहले ही हम जीत चुके थे ये हल्के, और उन्होंने जिस अंदाज से मखसूस नशीसें छीनी, फिर ये इन लोगों को नाअहल कर दिया गया। हम इस बात पे कह रहे हैं कि हम दोबारा भी जीत जाएंगे तो क्या फर्क क्या पड़ेगा। एक बार जो आपका मैंडेट तस्लीम ही नहीं किया जा रहा है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही नहीं है, जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया। जो इसके खौफ देखें इनका कि 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 28वीं आईनी तरमीम, ये किसी तरीके से हर तरफ से अपने आप को कह रहे हैं कि जी हमें बाढ़ लग जाए और हमें कोई कुछ टच ना करे, लेकिन ये खुद को फिर भी महफूज नहीं तस्वर कर रहे। देखिए, मुल्क एक तरफ है, इनके कारनामे देखे ना। इन्होंने 3 साल तो IMF की रिपोर्ट छुपा के रखी। वो IMF ने शोर मचाया कि जी हमारी रिपोर्ट तो शाये करे ना, तो बड़ी मजबूरन इन्होंने शाये की और पता चला कि 5.3 खरब का उन्होंने कहा कि बदनामी हुई है। तो 3 महीने से रिपोर्ट ही छुपा के रखी थी। अब ये जो बदनामी हुई है, ये इसी दौर में हुई है ना, तो ये किसने की है? इसका तो हिसाब किताब देना चाहिए कौम को। क्योंकि जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत बैठी है, इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि कोई 40,000 अरब के करीब कर्जा ले लिया है। अब ये जो कर्जा है, इसमें सूबों को कितना पैसा इन्होंने दिया है, और ये कहते हैं जी वफाक के पास पैसा नहीं है। तो वो पैसा गया कहाँ है, बताएं तो सही, शायद कर दें कि जी हमने सूबों को इतना पैसा दिया है। तो इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सूबों का। तो देखें, बहुत बड़े पैमाने पर बदनवानी हुई है, बड़े पैमाने पे लोगों को 1% का रिलीफ नहीं मिल रहा। तो हम आज निकली नहीं है, वोट के लिए नहीं निकली। आप अंदाजा करें कि PTI नहीं खड़ी हो रही इलेक्शन में, लोग ही नहीं निकले हैं इलेक्शन में, इसका अंदाजा आप करें ना। चले ठीक है, उस्मा साहिबा वाज़ेह तौर पर बताइएगा। वो तो कह रहे हैं कि PTI खड़ी नहीं हुई तो लोगों ने जो है वो निकलना ही सही नहीं समझा वोट डालने के लिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी आप लोगों का बयानिया सबसे ज्यादा ऊपर था कि जी वोट को इज्जत दो, लेकिन अब जो है वो आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही वाज़ेह तौर पर वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। जिसको वोट पड़ता है उसकी जीत तसव्वुर नहीं की जाती। क्या चल रहा है ये मामला, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अभी रिजल्ट आएंगे सारे इन हलकों के, और हमने जी उस्मा साहिबा, अभी जो रिजल्ट्स जो हैं वो आने हैं इन सारे हलकों के। और आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है, सुबह इतवार के दिन आहिस्ता आहिस्ता लोग निकलते हैं। फिर दोपहर के बाद जो था वो अच्छा खासा रश हो गया था, और लोग जो हैं वो काफी सारे निकल के आए थे। ज़िमनी इलेक्शन में आपको पता है कि 35-40% से ज्यादा टर्नआउट नहीं होता है, और ये कोई जनरल इलेक्शन तो नहीं है। तो लोग जो हैं फिर भी निकले हैं। इनकी जो लोग हैं ना, वो नहीं निकले। वो इनके कैंप, मैंने आपको बताया है कि इनके कैंप खाली पड़े हुए थे, इनका कोई सिलसिला नहीं था। अच्छा, वहाँ पे कोई जो इनका जो वोटर था, कुछ पर्चियां हो, कोई कुछ हो, कोई गहमा गहमी हो, कुछ भी नहीं थी। आप मतलब है कि ये कौन से हलके की बात कर रही हैं उस्मा साहिबा आप? क्योंकि बेशतर हलकों में से तो उन्होंने बाइकआउट ही किया है। अगर बाइकआउट कर दिया तो उनके वोटर्स क्यों निकलेंगे?
देखिए बॉयकॉट का मतलब क्या है कि आप मैदान छोड़ के भागें। अब इनको आप 100 दफा इलेक्शन करा लें, जब इनके मर्जी का रिजल्ट आएगा। अब केपी में इनकी हुकूमत है, अब वहां पे अगर आप पूछें लावारिस बेचारा सूबा है वे तो और बात है, तो वहां पे ये कहेंगे जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई थी, और जहां पे इनका बिल्कुल ये पिट गए वहां पे जनाब धांधलीशुदा इलेक्शन थी। तो ये तो आप देखिए, ये समझते हैं कि इस मुल्क में 100% सिर्फ इनका मैंडेट है, ये इनकी खाम ख्याली है। ये इनको रियलिटी चेक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा। अभी तो आप इंतजार करें, ये बिल्कुल जो है ना ये जो खत्म होगी पार्टी, ये वो पार्टी है जो डिफॉल्ट के थाने पे पाकिस्तान को छोड़ के गई। अब आप देखें कि कोई बात करता है डिफॉल्ट की? कोई बात नहीं करता। आप स्टॉक मार्केट को देखें, 1,60,000 से ऊपर की सतह पे वो जा रही है। आपका डॉलर बिल्कुल स्टेबल जा रहा है। आप फिच और मूडी की जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो सही जा रहे हैं। हमारी इन्फ्लेशन 38% से सिंगल डिजिट में आ गई है, और हर तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे मार्का हक के बाद हमारी पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। अब ये पता नहीं क्यों इनके ये सिवाय इसके रोने पिटने के इनको काम ही कोई नहीं है। मैं आप सोचें, मैं अमेरिका जब पहले जाती थी तो लोग कहते थे ओ पाकिस्तान तो खत्म हो गया, पाकिस्तान का तो कुछ बचा नहीं, पाकिस्तान को ये हो गया वो हो गया। इस दफा मैं अमेरिका गई हूँ तो सारे ओन करते हैं और सारे फख्र से कहते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। और वो इसी हुकूमत और इन्हीं इदारों और इसी फील्ड मार्शल और इसी प्राइम मिनिस्टर ने मिल के और कौम ने मिल के वो मार्का जीता है ना। इनको तकलीफ ही इस चीज की है, इनको इतनी तकलीफ है इस चीज की कि ये हर वक्त पाकिस्तान का नुकसान करने के दर पे रहते हैं सोशल मीडिया पे, और बाहर इनके जो लोग बैठे हुए हैं सारा अपना पैसा इसी पे लगाते हैं कि हम नाम करें इदारों को और उसको। इनको कोई शर्म कोई हया नहीं है। प्रॉब्लम ये है इस चीज। चले ठीक है उस्मा साहिबा, फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। फैसल साहब, आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, हुकूमत कह रही है कि वाज़ेह तौर पर आपने मैदान छोड़ दिया, आप भाग गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया मुत्तादिद हलकों के अंदर, और अब भी वही जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा वही इल्ज़ाम दोहराया है कि फॉर्म 45 गायब किए गए। देखिए, यहाँ पे दो हल्के थे, एक तो मियादा साहब की वफात पे खाली हुआ लाहौर में, उसमें कंटेस्ट हुआ उमर अयूब की जो है हरीपुर में। तो आप ये जो लाहौर वाला इलेक्शन है, ये तो पहले ही इन्होंने मरकजी दफातर भी सील कर दिए और हमारे जो वर्कर्स को भी हरासा भी किया, अरेस्ट भी किया, और कैंपेन भी नहीं करने दी गई, और वहाँ पे किसी किस्म का पीटीआई को कोई जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो नहीं थी। तो आप इन इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी है जिसमें तहरीक इंसाफ अगर मुकाबले पे नहीं है? तो ये तो फिर जो इलेक्शन है वो तो फिर चोरों डाकुओं के दरमियान है ना जी। मतलब आप कहें कि ये जो पार्टीज हैं उनके दरमियान है, वो हो ना हो, ये हुकूमत भी कर रहे हैं, इनकी टके की इज्जत नहीं है। इनको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो ये करवा नहीं सकते। ये इनको जो है पढ़ने पड़ जाते हैं हर वक्त ये कि जी हम जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अवाम में मकबूल नहीं है और इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। पंजाब में करप्शन रैम्पेंट पे है, पंजाब में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी है। वहाँ पे जो है मावराए अदालत कत्ल जो हैं वो आए रोज़ का एक ड्रामा बन गया है। अदालतें ख़त्म हो गई हैं, उनकी कोई बात सुनता नहीं है, ना ही अदालतों से लोगों को उम्मीद रह गई है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।